Hello everyone, this is Dr. Vinayak Chaudhary welcoming you in another video of what body is trying to say. अभी जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं। हम एक डिसीज़ चुनते हैं, उस डिसीज़ के बारे में इन शॉर्ट उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, व्हाट दैट डिसीज़ डज इन आवर बॉडी, कैसे वो डिसीज़ होता है और क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होती है वो पढ़ते हैं। एंड लास्टली वी आस्क अ क्वेश्चन, like from a homeopathic point of view we ask a question what the body is trying to say. इन सब सिम्टम्स के थ्रू बॉडी एक्चुअली स्टोरी क्या कहना चाह रही है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नॉर्मल इंडियन फैमिली में एक 3-4 लोग तो रहते हैं बेयर मिनिमम, ठीक है, और आजकल सबके पास स्मार्टफोन रहता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो मतलब आपने सब्सक्राइब तो किया ही रहेगा, लेकिन आपके जो मम्मी का फ़ोन है, भाई का फ़ोन है, दोस्तों का फ़ोन है, आपके आजू बाजू में जितने भी फ़ोन है ना वो लेके सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या ही जाएगा। मम्मी भगवान के वीडियोस देखती है ना, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, मैं कुछ ये नहीं करूँगा। और अगर ज़्यादा ही अगर मैं आने लग गया फीड में मम्मी के आपके, तो मैं थोड़ा सा भगवान के बारे में भी एक लाइव स्ट्रीम कर दूँगा, थोड़ा सा गाने वाने भजन वगैरह इधर लगा दूँगा, ठीक है। पापा के इसमें कर दो, पापा को अगर न्यूज़ वगैरह देखते रहेंगे तो एक आध एपिसोड में न्यूज़ का कर दूँगा, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त लोग हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। इट हेल्प्स मी टू कीप कंटिन्यू डूइंग दिस। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में, मोर स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है, ये एडम्स एप्पल के जस्ट बिलो इट इज सिचुएटेड, ठीक है। अभी थायराइड में 2 लोब्स है, राइट एंड लेफ्ट लोब्स, दे आर कनेक्टेड बाय इस्थमस। सो अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म, अभी हाइपोथायरॉयडिज्म को हम 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड में ही कुछ तो गलती है, कुछ तो गड़बड़ है और उसके वजह से थायराइड लेवल्स कम हो रहे हैं, तो उसे हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। और सेकेंडरी मतलब थायराइड में कुछ गलती नहीं है, उसका जो ऊपर बॉस बैठा है हाइपोथैलेमस, उधर पिट्यूटरी ग्लैंड, उधर कुछ तो गड़बड़ है और उसके वजह से थायराइड लेवल्स अगर कम है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अभी ये थायराइड हार्मोन्स बनते कैसे? थायराइड के अंदर एक थायराइड फॉलिकल्स रहता है, तो वहाँ पे ये है तुम्हारा थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, और इधर है तुम्हारे आयोडीन्स, 1 2 3 4 ऐसे आयोडीन है। अगर ये 3 आयोडीन अगर इस थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन हो गए तो ये बन गया तुम्हारा T3 हार्मोन, राइट। और अगर ऐसे 4 आयोडीन कंबाइन हो गए थायरोग्लोबुलिन के साथ तो इसको हम कहते हैं T4, दैट इज़ थायरोक्सिन। T3 T4 ये नाम तो आपने सुने ही रहेंगे। बट अभी इसमें कैच क्या है, ये कंबाइन होने का जो प्रोसेस है इसके लिए एक ये लगता है एंजाइम, दैट इज़ थायरोपेरोक्सिडेज, TPO। अगर थायरोपेरोक्सिडेज है, आयोडीन इनफ क्वांटिटी में बॉडी में है, थायरोग्लोबुलिन है, तो ही आपके नॉर्मल थायराइड लेवल्स बनते रहेंगे। लेट्स कम बैक टू द प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या? अगर थायराइड में कुछ गड़बड़ है और उसके वजह से थायराइड लेवल्स कम है। अभी थायराइड में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? तो एक, अगर थायराइड फॉलिकल किसी कारण की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 1। सेकंड इज अगर इनफ आयोडीन प्रेजेंट नहीं है बॉडी में, ठीक है, आयोडीन आ ही नहीं पा रहा है, तुम इंटेक नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट थक गई है टाटा नमक आयोडीन युक्त नमक का ऐड करते करते, लेकिन तुमको खाना ही नहीं है, तो इनफ बॉडी में आयोडीन ही नहीं है, उसके वजह से थायराइड हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, ये एक कारण हो सकता है। पर अगर आप ठीक से नमक खा रहे हो, राइट, अगर आप बराबर नमक खा रहे हो लेकिन फिर भी थायराइड लेवल कम है, उसका कारण क्या हो सकता है? आपके थायराइड में जो थायरोग्लोबुलिन और TPO जो है, अगर आपकी बॉडी इनके अगेंस्ट ही ऑटो एंटीबॉडीज़ तैयार कर ले, यस, दैट इज़ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, तो उसके वजह से भी इन दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है, तो ये दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो एंटीबॉडीज़, और आयोडीन होके भी थायराइड हार्मोन नहीं बन पा रहा है, तो दैट इज़ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। One more autoimmune case is Redell's hypothyroidism, right, in which IgG4 antibodies are present and in which the thyroid gland's fibrosis takes place. अगर थायराइड ग्लैंड का फाइब्रोसिस हो गया तो नेबरिंग जो भी स्ट्रक्चर्स है थायराइड के अराउंड वो अफेक्ट करेंगे। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स है? तो ईसोफेगस है, डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग, स्वैलो नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे है तुम्हारा रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, अगर वो दब गया तो वो हॉर्सनेस आ जाएगा, बात नहीं कर पाओगे बराबर से। अगर वहाँ पे है ट्रकिया, ट्रकिया के ऊपर अगर वो कंप्रेस हुआ तो स्ट्राइडर आ जाएगा, ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स तुम्हारे रिडल्स हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा। और क्या रीज़न हो सकता है? सपोज पेशेंट कंप्लेन कर रहा है पेनफुल थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, ये रीजन में पेन है,
आप इंक्वायर करते हो, आपको पता चलता है कि इसके पहले उसको बुखार वगैरह आ चुका है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के सिम्टम्स थे, राइट। फिर आपको उसका ब्लड रिपोर्ट देखते हो और आपको दिखता है कि उसमें ESR भी बढ़ा हुआ है, तो यू कैन सस्पेक्ट डिक्वेरवेंस थायराइडाइटिस। इसके वजह से भी थायराइड हार्मोन कम हो सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन अगर बॉडी में थर्ड एंड लास्ट, अगर बॉडी में सर्जरी ही हो चुका है थायराइड से रिलेटेड कुछ, राइट, थायराइडेक्टॉमी हो चुका है, तो फिर ऑब्वियसली वो लेवल्स कम ही रहेंगे थायराइड हार्मोन्स के। अभी ये तो हो गया प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड सब बराबर है, उसमें TPO है, थायरोग्लोबुलिन है, आयोडीन है, एवरीथिंग इज राइट, बट द कल्प्रिट इज द बॉस, द hypothalamus or the pituitary gland, right? So what, let me just quickly tell you how this works. First of all, let's assume that these are the three structures. This is your hypothalamus, okay, this one is the pituitary and this is the thyroid gland, okay. So hypothalamus secretes TRH, thyroid releasing hormone, यहाँ से TRH secrete हुआ, it stimulates the anterior pituitary secrete करता है TSH, that is thyroid stimulating hormone. सो TSH आता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि नाउ यू मेक द थायराइड हार्मोन्स, राइट। सो दिस इज द हायरार्की, दिस इज द प्रोसेस. So if there is something wrong in these structures like adenoma, Sheehan syndrome, तो then secondary hypothyroidism occurs. अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतना सब कुछ क्यों जानना है, इतना क्या इंपॉर्टेंट है थायराइड, ऐसा क्या काम करता है बॉडी में थायराइड? मैं बताता हूँ. थायराइड कम होने में क्या क्या चीज़ें होंगी आपके बॉडी में, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि थायराइड कितना इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़, थायराइड कम है, you can develop a swelling in your thyroid gland. We call it goiter. That swelling can be painful or painless. अब बोलोगे ठीक है यार, ये swelling ही तो है, एस्थेटिक जैसा लग रहा है, मैं रह सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट सिम्टम, नेक्स्ट चीज़ है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन. थायराइड कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी. हर एक सेल में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उस पंप को थायराइड कंट्रोल करता है, उसके लिए एनर्जी लगता है. थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. जब थायराइड हार्मोन्स कम है, ये पंप नहीं चलेगा, बॉडी में इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कैटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, कैटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बॉडी में अक्यूमुलेट होते जाएंगे और तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा. उसके साथ साथ बॉडी का इनेट हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा बिकॉज मेटाबॉलिज्म डाउन है, और उसके वजह से कोल्ड इनटॉलरेंस, ज़्यादा जल्दी ठंडी लगना शुरू हो जाएगा. अब बोले कि ठीक है वेट बढ़ रहा है तो अच्छा ही है, और ठंडी किसको पसंद नहीं है, गर्मी इतना है आजकल तो. ठीक है. फिर नेक्स्ट सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. बिकॉज ऑफ द लो थायराइड लेवल्स आप यू फील लिथार्जिक, देयर इज़ नो एनर्जी लेवल्स इन द बॉडी. इन जनरल द बॉडी फील्स कि बहुत टायर्ड लग रहा है, बहुत थका सा लग रहा है, जो कि बाकी जो DTR रहते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं. DTR मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, दैट्स अ मेडिकल टर्म. सो वो भी कम हो जाएंगे. अब आप बोलोगे ठीक है, मेरे को कैसा कौन सा काम करना है, लिथार्जी तो लिथार्जी से, DTR तो मेरे को पता ही नहीं है, सो फर्क ही नहीं पड़ेगा. अंडरस्टूड, फेयर. आई टेल यू द नेक्स्ट सिम्टम. अभी इससे तो आपको फ़र्क पड़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ दिल से मैं आपको बता रहा हूँ कि थायराइड का फंक्शन दिल के ऊपर भी है. ठीक है. दिल में हार्ट में आपके बीटा रिसेप्टर्स रहते हैं. अगर थायराइड लेवल्स कम है तो वो बीटा रिसेप्टर्स का सेंसिटिविटी कम हो जाता है. बीटा रिसेप्टर का सेंसिटिविटी कम, हार्ट रेट कम, और उसके साथ साथ वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करवाते हैं लो थायराइड हार्मोन्स. वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो वीनस रेजिस्टेंस बढ़ेगा. वीनस रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, और BP की गोली खानी पड़ेगी या तो थायराइड की गोली खानी पड़ेगी. ठीक है. सेकेंड इज जो LDL रिसेप्टर्स रहते हैं बॉडी में, उन पे भी ये अफेक्ट करता है, और उनके वजह से LDL का लेवल भी बढ़ जाता है, दैट इज़ हाइपरलिपिडेमिया. तो इतना सारा चीज़ हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रही है, हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, थका सा लग रहा है. आप बोलोगे ठीक है मेरे पास एंटी हाइपरटेंसिव मैं खा लूँगा, एंटी लिपिडेमिक्स खा लूँगा, हो जाएगा ठीक. ठीक है. नेक्स्ट सिम्टम, अभी GI रिलेटेड. पेट साफ तो दिल साफ, राइट. तो थायराइड जो लेवल्स है अगर वो कम है तो ये GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी को कम करते हैं. GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम तो खाना ठीक से पास नहीं हो पाएगा, खाना ठीक से पास नहीं हो पाएगा तो पेट साफ नहीं हो पाएगा, तो विच लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्ट.
आप बोलेगे फिर भी नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे पास कायम चूर्ण है, अलग अलग तरीके का ये है वो है, पेट तो मैं कैसा भी साफ़ कर लूँगा, मेरे को गरज ही नहीं है इसके बारे में पढ़ने की। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम। ठीक है, अभी तो इससे तो आपको फ़र्क पड़ना ही चाहिए, ऐसा एक सिम्टम बताऊँगा। मिक्स एडिमा कोमा। आप कोमा में चले जाओगे, बेसिकली आप ऑलमोस्ट मरने के कगार पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये एकदम जल्दी होगा क्या? नहीं। मिक्स एडिमा कोमा कब डेवलप होगा? जब देर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यू आर ऑन द मेडिकेशन सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड आप अपने मेडिसिन के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो ठीक से, वो आप लिवोथायरॉक्सिन ले नहीं रहे हो बराबर से जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। सेकंड चीज़, कुछ एक सुपर इम्पोज हो गया है, सम एक्स्ट्रा इन्फेक्शन, सम सर्जरी आ गया, एक्स्ट्रा स्ट्रेसर आ गया आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, और वो उस लोड को सहन नहीं कर पाए। तो इसके वजह से क्या होता है, बॉडी को डेवलप्स एन इंसेफेलोपैथी, राइट। इंसेफेलोपैथी होता है, मिक्स एडिमा, देर इज प्री टेबियल स्वेलिंग, समटाइम्स पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, और बॉडी कैनॉट हैंडल ऑल ऑफ दिस एट द सेम टाइम एंड इट गोज इनटू कोमा, दैट इज मिक्स एडिमा कोमा। तो अब बताइए कि आपको थायराइड के बारे में जानना चाहिए कि नहीं, थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं। क्यों? अरे हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एक दिन तो सभी को मरना है, तो क्या क्यों डरना है इस थायराइड से? थायराइड वायराइड होते रहता है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे जी। आई कैन नॉट बिलीव इट, व्हाट इज दिस? Wait, I have one more symptom. So लो T3 T4 लेवल से क्या होता है, बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो बढ़ने लगते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल्स अगर बढ़ेंगे तो ये टारगेट करते हैं तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, राइट। इट विल टारगेट यूअर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू विल हैव लेसर सेक्सुअल ड्राइव, लिबिडो कम हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इनफर्टिलिटी। डॉक्टर बस बस बस, हमको थायराइड के बारे में सब कुछ जानना है डॉक्टर, ये नहीं चाहिए, बाकी सब चल जाएगा, इससे बचा लो, थायराइड इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं। बोला था ना, मैं कन्विंस कर ही दूंगा कि थायराइड इंपॉर्टेंट है। थायराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने सारे ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट है, तो ऑब्वियसली थायराइड इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी जानते हैं कि होम्योपैथिकली हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। वी हैव टू ट्रीट द कॉज। इफ़ द थायराइड इज़ गेटिंग अफेक्टेड एंड इट इज़ शोइंग ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, तो बॉडी क्या कहना चाह रही है, बॉडी में थायराइड, वाई थायराइड गॉट अफेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस इन द बॉडी, वो हमको ट्रीट करना है। दैट इज़ वॉट वी होम्योपैथ्स डू। इफ़ वी ऑल्सो गेट इन टू द बिजनेस ऑफ just treating the symptoms, or keeping the thyroid levels modulated for the rest of his life, then how are we different than all the other pathies, right? We have to try and remove the cause. We have to try and first find the cause and then put that nail by our remedies and remove that cause. I am not claiming or stating that homeopathy can remove all the causes of all the different incurable diseases, but that doesn't mean that we should not try. We should always try to remove the cause whenever possible or however possible. You have to find the right cause. Now what is the cause of this thyroid conflict? So as you can see on your screen, this is your thyroid gland. Now we will see about what kind of conflicts happen which usually affects the thyroid gland, right? So thyroid gland's right lobe is this, and this is the conflict, ability to get or reach a chunk too slow. Whenever the left is affected, then ability to get or get rid of a chunk, which is also because of being too slow. And if thyroid excretory ducts are affected, then we should look for powerlessness, or there is a frontal fear, like fear conflict arises. Now let's explain this in detail. So the conflict is what? Right thyroid lobe, if it is affected, the conflict is not being able to grasp something or not being able to get rid of something, which is the left thyroid lobe, both of which are there because of being too slow. So that is a conflict of being too slow. Thyroid को एक biological clock कहते हैं, right? Thyroid is a biological clock of your body. So time से इसका conflict बहुत closely जाता है, right? Time मतलब क्या? यार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर थिंग्स आर मूविंग टू फास्ट फॉर मी, आई वॉन्ट देम टू स्लो डाउन, राइट? नाउ लेट्स लर्न दिस वाया सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल. दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ
सपोज एक पहला एग्जांपल है कि उसमें लिखा है कि एक रिटायरी है जो अपने फैमिली के एक हाउसकीपर की तरह काम कर रहा था एक फैमिली के लिए बहुत सालों से, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो गया है, कम काम कर पा रहा है, ज़्यादा फास्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको उन्होंने निकाल दिया। एक दिन उन्होंने उसको निकाल दिया फॉर बीइंग टू स्लो। तो उसके वजह से एक मेंटल शॉक बैठा एंड इट टारगेटेड हिज थायराइड एंड इट डेवलप्ड अ ट्यूमर इन हिज थायराइड। द ट्यूमर वाज सर्जिकली रिमूव्ड, बट द कॉज क्या था कि यार मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसके लिए मुझे ये निकाल रहे हैं। आई वॉज नॉट फास्ट इनफ टू डू माई वर्क, दैट इज़ वाई दे आर रिमूविंग मी। सो दैट इज़ द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक एम्प्लॉई है जो कि उसके कलीग्स जो कि उससे यंगर है, सपोज आज के ज़माने में जो AI वगैरह यूज़ कर रहे हैं वैसे लोग हैं, और ये पुराना है जिसको अभी तक टाइपिंग भी नहीं आती, MSc AT का बेसिक कोर्स करके ये रह रहा है अपनी जॉब में। सो उसको लग रहा है कि यार ये सारे लोग मेरे को रिप्लेस कर देंगे, और ऐसा हुआ भी है इसमें कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। तो सून आफ्टर दैट ही ऑल्सो डेवलप्ड अ थायराइड कैंसर, दैट इज़ नॉट बीइंग एबल टू होल्ड ऑन टू द जॉब, right? Not being able to hold on, again not being able to grasp something, right thyroid, and not being able to get rid of something which is left thyroid. Both का रीज़न एक ही है, that is being too slow, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, somebody has inspected a house that is for sale, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैं कैसे लूँ ये हाउस, उसने लोन के बारे में देखा, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए, और फिर बाद में जाता है तो देखता है कि किसी ने एक कैश बायर था जिसने हार्ड कैश लेके पूरा का पूरा हाउस खरीद लिया। सो व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट हियर, दैट ही वाज नॉट फास्ट इनफ टू बाय दैट हाउस। तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग टू स्लो, अगेन चंक कॉन्फ्लिक्ट है। सो समबडी वेट्स टू लॉन्ग टू सेल हिज स्टॉक्स एंड रिजल्ट्स इन लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहेगा इन्होंने। अगेन कॉन्फ्लिक्ट, एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग विथ टाइम, तो that can affect thyroid. So we have to look for in the patient's history कि where he felt that he could not get rid of something if the left thyroid is affected, or he could not grasp something, that can be anything, can be his job, can be his partner, can be anything, that is the thyroid. तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव स्टेज में क्या होता है, फंक्शन बढ़ जाता है, ग्रोथ वगैरह होगा, इसीलिए वो तो थायराइड ट्यूमर बना वहाँ पे, राइट। So this is all about the thyroid conflict, right? One more important thing that we should remember in the thyroid case is authority. Our sir always used to explain to us that whenever thyroid is involved, now you have to question कि when in the patient's life his or her authority got questioned, he or she was not considered in the discussion about a particular decision in the household, he or she was neglected, राइट। सो अथॉरिटी से लेकर भी एक कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए, दैट ऑल्सो गोज वेरी क्लोज विद द थायराइड। सो इन दो तरह से हमें, एक तो टाइम कॉन्फ्लिक्ट है, नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ समथिंग और ग्रैस्प समथिंग बिकॉज ऑफ बीइंग टू स्लो, दैट इज़ वाई द बॉडी डेवलप्स एन हाइपोथायरॉयडिज्म, एक स्लो लिथार्जिक स्टेज हो जाता है बॉडी में प्रिपेयर, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स। सो in our homeopathic case taking, we have to look for these things. If they are present, then we have to investigate an emotion out of it, कि कैसा लगा पेशेंट को उस सिचुएशन में, and select the rubric accordingly. We also have to keep in mind about the miasm, what kind of miasm is there, and according to that miasm only we have to select the rubrics. So this is all from my side about the hypothyroidism and what body is trying to tell us via hypothyroidism.